Good morning, my dear students. This is the second preparatory assignment of physics of grade 8. In this assignment, we will revise the question answers. Let's start. Chapter number 1, Matter. Question number 1. Differentiate between solid, liquid and gas according to the atomic arrangement. Means what is the difference between solid, liquid and gas according to their atomic structure, according to their molecules, how their molecules are packed. So in solids, atoms are tightly packed, usually in a regular pattern. Solid में क्या होता है, एटम क्या होते हैं, tightly packed होते हैं, और regular pattern में होते हैं. Liquid में are close together with no regular arrangement. एक दूसरे के molecules close तो होते हैं, but उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होता. ठीक है. और गैसेस में क्या होते हैं, वेल सेपरेटेड विद नो रेगुलर अरेंजमेंट. और गैसेस में एटम्स क्या होते हैं, वेल सेपरेटेड. Second question is what is plasma? Plasma क्या होता है? Plasma is a state of matter in which gas is split into smaller pieces by applying extra energy in the form of heat and electricity. क्या होता है, अगर हम गैस को हायर टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, वो स्मॉल पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाते हैं. स्प्लिट होने के बाद वो जो उनके पार्टिकल वो हॉट एंड ग्लोइंग हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा. नेक्स्ट, on what does the डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिपेंड. ठीक है. ऑन व्हाट फैक्टर्स एंड व्हाट डज. डेंसिटी ऑफ सॉलिड किस पर डिपेंड करती है? द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स डिपेंड्स हाउ टाइटली द एटम्स आर पैक्ड. मतलब कितने टाइटली पैक्ड एटम्स, उस पर उसकी डेंसिटी डिपेंड करती है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है. मैटर की सबसे कंप्रेसिबल स्टेट कौन है? गैसेस. ठीक है. गैसेस क्या होती है, मोस्ट कंप्रेसिबल होती हैं. वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट इज एक्सप्लेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस. हमने क्या एक्सप्लेन करनी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्सप्लेन करनी है सॉलिड, लिक्विड और गैस में. गैसेस में क्या होते हैं, गैसेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर. जो गैसेस होती हैं उनमें फोर्सेस वीकर होती हैं, सो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव अपार्ट व्हेन दे कोलाइड. ठीक है. जब एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं. सॉलिड में क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिससे वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं. और लिक्विड में क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते, दे स्लाइड ओवर ईच अदर. राइट. एंड लास्ट क्वेश्चन, डज ग्रेविटी इफेक्ट एनी स्टेट ऑफ मैटर. बोलते हैं कि ग्रेविटी किसी स्टेट ऑफ मैटर को इफेक्ट करती है. ग्रेविटी इज अ फोर्स और पुल दैट वन ऑब्जेक्ट हैज ऑन अनदर. ठीक है. ग्रेविटी क्या होती है, एक फोर्स होती है, जो पुल होता है, जो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे पर होता है. सो एनी मैटर दैट हैज मास, जिसका मास होगा, इज इफेक्टेड बाय ग्रेविटी. कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो जिसका मास होगा, वो क्या होगी, ग्रेविटी से इफेक्ट होगी. नेक्स्ट, डिफाइन मैटर, मास, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल. अब मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है. जिसका मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो होती है मैटर. मास, इट इज अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. एलिमेंट क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सबडिवाइडेड इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड. ठीक है. वो सब्सटेंस जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते दो और मोर सब्सटेंसेस में किसी भी मेथड से, ना तो केमिकल और ना ही फिजिकल. और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. ठीक है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. अब मैटर की काइनेटिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? द थ्योरी विच विजुलाइज दैट ऑल सब्सटेंसेस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मोशन इज कॉल्ड ए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. क्या बोलते हैं कि जो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, ठीक है, वो ये थ्योरी विजुलाइज करती है कि ऑल सब्सटेंसेस, वेदर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, और जो उसके जिस मॉलिक्यूल से बने होते हैं वो किस में होते हैं, मोशन में होते हैं. दिस इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. नेक्स्ट, नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. अब थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, long question. Explain 3-4 line question. Explain the
चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब सॉलिड टू लिक्विड स्टेट हमने बताना है क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन्हें हमने एक्सप्लेन करना है। व्हेन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इट इज नोन एज, उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। द वाइब्रेशन इन द पार्टिकल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है व्हेन वी ऐड एनर्जी टू द सिस्टम व्हाइल हीटिंग सॉलिड इन ऑर्डर टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। तो सब्सटेंस इज रेज्ड टू द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अगर हमने सॉलिड टू लिक्विड सब्सटेंस को चेंज करना है तो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से रेज कर दो एंड द हीट इज सप्लाइड आफ्टर दिस पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट के बाद हीट सप्लाई करना शुरू कर दो, मेल्टिंग पॉइंट के बाद हीट सप्लाई करना शुरू कर दो जो कम्प्लीटली स्टेट को चेंज कर देगी, राइट। द हीट सप्लाइड टू द सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। नेक्स्ट एक्सप्लेन द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट। अब सॉलिड टू गैशियस स्टेट क्या क्या होता है, कैसे चेंज होती है। सॉलिड टू गैशियस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, देयर आर फ्यू सॉलिड सब्सटेंसेस व्हिच डायरेक्टली चेंज टू गैस विदाउट टर्निंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। द सॉलिड सब्सटेंस दैट इज सब्लिमेबल is heated and changes to gaseous state is known as sublime. When the gaseous substance that is sublimable is cooled, it changes into solid as sublimate, ठीक है। आपने आगे एग्जांपल देनी है, आयोडीन, कैम्फर एंड नैप्थलीन एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ sublimable substances. Next, change of state matter from liquid to solid. अब liquid to solid हम क्या बोलते हैं, solidification बोलते हैं। जैसे हमारी आइस होती है, the process by which a liquid changes into solid is called freezing or solidification. The temperature at which the liquid freeze under 1 atmospheric pressure is the normal freezing point. Here energy flow from, energy कैसे flow होती है, water to air. Some molecules in water क्या करते हैं, move slowly, which is enough for attraction in water between the molecules. When all the molecules are orderly arranged, the process of freezing is over, ठीक है। जब सभी molecules arrange हो जाते हैं रेगुलर पैटर्न में, ऑर्डरली अरेंज हो जाते हैं, तो फ्रीजिंग ओवर हो जाती है। वाटर कितने डिग्री पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब लिक्विड टू गैसियस कैसे चेंज होती है, व्हेन द लिक्विड फेज चेंजेस टू इट्स गैसेस फेज एट इट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं लिक्विड टू गैस को। इट इज अ फेज ट्रांजिशन, ठीक है, सिर्फ फेज ट्रांजिशन भी बोलते हैं। evaporation does not depend on the temperature, evaporation temperature पर depend नहीं करती, but it is depends on the atmospheric pressure as the boiling point depends on atmospheric pressure. Boiling starts when the pressure of vapor on liquid is equivalent to the external pressure on liquid. boiling कब start होता है, जब temperature external और जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्विवेलेंट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज equivalent boiling to the equivalent boiling point. It takes place in the entire mass of liquid. boiling कब तक होती है, जब तक liquid का entire mass नहीं आ जाता। एक्सप्लेन द चेंज ऑफ स्टेट मैटर फ्रॉम गैशियस टू सॉलिड। अब गैशियस टू सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। व्हेन द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम गैशियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। एग्जाम्पल, व्हेन वाटर वेपर इन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड विंडो ग्लास, ठीक है। जो वाटर वेपर्स कॉन्टैक्ट आते हैं कोल्ड विंडो ग्लास के, द काइनेटिक एनर्जी इन द वाटर वेपर क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। दिस चेंजेस द गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम गैशियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। अब गैशियस टू लिक्विड स्टेट कैसे चेंज होता है, अ चेंज फ्रॉम गैशियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। द वाटर दैट इज प्रेजेंट एज अ गैस इन द एयर कूल्स डाउन, ठीक है, वो कूल हो जाते हैं, चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप ऑफ लिक्विड वाटर ऑन लीव्स एंड विंडो, ठीक है। जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें चेंज होता है। दिस चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट डायग्राम, ये आपने डायग्राम करना है, ठीक है। गैस, सॉलिड, लिक्विड। जब गैस से सॉलिड में टर्न होते हैं उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। जब सॉलिड से गैस में चेंज होता है तो सब्लिमेशन। जब सॉलिड से लिक्विड होता है तो मेल्टिंग। जब लिक्विड से सॉलिड होता है तो सोल्डिफिकेशन। जब लिक्विड से बनती है गैस तो इवेपोरेशन। जब गैस से बनता है लिक्विड तो कंडेंसेशन। आपने डिफरेंट बताना है कि जो रेड वाले उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है और जो
ब्लू वाला उसमें हीट रिलीज होती है, यू हैव टू यूज टू डिफरेंट कलर्स, राइट, to show this heat is absorbed or released. Next, chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन टेम्परेचर हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब टेम्परेचर और हमने हीट ट्रांसफर को डिफाइन करना है। टेम्परेचर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जितनी थर्मल एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। हीट ट्रांसफर क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, जब मूवमेंट होती है थर्मल एनर्जी की एक ऑब्जेक्ट से दूसरे, उसे हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर। हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस? अब हीट ट्रांसफर कैसे मतलब होती है? हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन इंटरनल ऑफ एनर्जी ऑफ वन सब्सटेंस गेट्स ट्रांसफर टू अनदर सब्सटेंस। क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस की एक की इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है दूसरे में, उसे हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस कब होती है? व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ वन सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी गेट्स ट्रांसफर टू अनदर सब्सटेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? अब बेटा थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज इंक्रीजेस थ्रू हीट ट्रांसफर। ठीक है, जब किसी टेम्परेचर का एक्सटर्नल जब टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है थ्रू हीट ट्रांसफर, द वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ थ्रू हीट ट्रांसफर तो उसका वॉल्यूम और लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। जब हीट ट्रांसफर के जरिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑल्सो इफेक्ट द लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन क्या होते हैं? व्हेन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हीटेड और कूल्ड ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, लेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है जब टेम्परेचर, जब हम हीट होती है या कूल होता है थ्रू थर्मल एक्सपेंशन। ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो जाती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हम हीट करें या कूल करें, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? अब लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री टेम्परेचर चेंज। कितनी लेंथ चेंज हो रही है पर डिग्री टेम्परेचर चेंज। डेल्टा एल इज इंक्रीज इन लेंथ, एल नॉट इज ओरिजिनल लेंथ, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड टी इज टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। नेक्स्ट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होती है? व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, जब हमें किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं वो जहाँ तक एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी विद एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन? ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंक्रीज ऑफ लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है? इंक्रीज होती है लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, जितना टेम्परेचर राइज होता है ऑफ इट्स लेंथ, एरिया और वॉल्यूम respectively. Delta V is equal to increase in length, V naught original volume, delta V increase in volume, V naught original volume, T temperature change in gamma is the coefficient of volume expansion. Right, next three line question, on what factor does the length of an object depend? किस factors पर length depend करती है? The increase in length of an object depends on three factors. अभी हमने पढ़े, it depends on the original length of an object, it depends on the temperature change and it depends on the material of the object. Right, अब वॉल्यूम किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? व्हाट फैक्टर डज द वॉल्यूम डिपेंड? द वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर. इट डिपेंड ऑन ओरिजिनल वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट. लास्ट क्वेश्चन, इज प्योर वाटर शुड बी यूज्ड एज कार कूलेंट? जो प्योर वाटर है वो कार कूलेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं. प्योर वाटर शुड नॉट बी यूज्ड एज अ कार कूलेंट इन द कार रेडिएटर. द रीजन इज दैट द प्योर वाटर हैज हाई कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन देन एन इंजन कूलेंट. ठीक है, प्योर वाटर को हम नहीं यूज करते बिकॉज क्या होता है, जो प्योर वाटर का
वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो उसका क्या होता है, हाई कोफिशिएंट उसका होता है एज कम्पेयर टू इंजन कूलेंट, राइट. This is all about your chapter number 1 and 6 question answer. Revise this at your home. Get ready for your unit test. Thanks and have a nice day.